हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स का, बीएफए थर्ड ईयर। कोड है 302। हम बात कर रहे थे अभिनव गुप्त के बारे में, जिनका हम अभिनव गुप्त के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी से आगे का है, टू बी कंटिन्यू। कुछ ही समय बाद इनके पिता साधु बन गए। बचपन की घटनाओं का बालक के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था पिछली पीपीटी में। तो इनकी जो बचपन की घटनाएं थी उनका उनके मतलब कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसे कहते हैं कि बचपन में जो भी हम लोग देखते हैं या कोई भी हमारी ऐसी घटना होती है तो उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव रह जाता है। तो इसमें भी यही बताया था कि उनकी जो घटनाएं हुई थी बचपन में, उससे उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे विद्या की आराधना में निकल पड़े। कश्मीर और उसके बाहर भी ज्ञान के स्रोतों पर पहुंचकर अधिक से अधिक विद्या प्राप्त की, है ना। तो वे विद्या की आराधना में निकल पड़े थे। कश्मीर और उसके बाहर भी ज्ञान के स्रोतों पर पहुंचकर अधिक से अधिक उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। मतलब वे कश्मीर में भी गए थे और उसके बाहर जितने भी ज्ञान के स्रोत थे वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त की थी। मतलब इन चीज़ों की वजह से वो विद्या की तरफ निकल चुके थे। मतलब उनका मन स्टडी में हो गया था और वे आराधना के लिए निकल पड़े थे। तो जिसमें उन्होंने कश्मीर गए और काफ़ी सारे बाहर भी गए हुए अलग अलग जगह, वहाँ पर इन्होंने अलग विद्या प्राप्त की। शैव मत की 3 शाखाओं क्रम और कुल का शास्त्रीय और क्रियात्मक ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया, है ना। शैव की 3 मत शाखा क्रमतिक और कुल का शास्त्रीय और क्रियात्मक ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया। इसमें इन्होंने उच्चतम सिद्धि प्राप्त की और चमत्कारिक शक्तियाँ पाई। मतलब जो शैव मत की 3 शाखाएं हैं, क्रमतिक और कुल का शास्त्रीय और क्रियात्मक ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया, यानी इन तीनों का ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया। इसमें इन्होंने उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। मतलब जो इन्होंने ये ग्रहण किया था, इसमें इन्होंने उच्चतम सिद्धि प्राप्त की थी और चमत्कारिक शक्तियाँ भी पाई थी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद इन्होंने अलग अलग गुरुओं से अलग अलग विषयों की शिक्षा ली, है ना। मतलब अलग अलग गुरु थे इनके, तो उनसे इन्होंने अलग अलग शिक्षा ली थी हर उसकी। जैसे आप एक गुरु से सब नहीं हो सकते, तो अलग अलग गुरु थे इनके और सबसे इन्होंने अलग अलग विषयों पर शिक्षा ली थी। शैव मत की तीनों शाखाओं क्रम, त्रिक और कुल का शास्त्रीय और क्रियात्मक ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया। इसमें इन्होंने उच्चतम सिद्धि प्राप्त की और चमत्कारिक शक्तियाँ पाई। इन्होंने अलग अलग गुरुओं से अलग अलग विषयों की शिक्षा ली। व्याकरण अपने पिता नरसिंह गुप्त से। अब इसमें बताया है कि इन्होंने किससे क्या शिक्षा ग्रहण की, है ना। तो इन्होंने जो व्याकरण की वो अपने पिता नरसिंह गुप्त से, ठीक है। जो इनके पिता थे उनका नाम था नरसिंह गुप्त, उनसे इन्होंने व्याकरण की ली थी। ब्रह्म विद्या भूतिराज से, जो ब्रह्म विद्या ली थी वो इन्होंने भूतिराज से ली थी। और नाट्य शास्त्र भट्टोट से, है ना। और जो नाट्य शास्त्र लिया था इन्होंने, उसकी शिक्षा ली थी भट्टोट से, ठीक है। तो नरसिंह गुप्त, भूतिराज से और भट्टोट से, ये 3 से ली थी इन्होंने। व्याकरण अपने पिता से ली थी, ब्रह्म विद्या भूतिराज जी से और नाट्य शास्त्र भट्टोट से, ठीक है। अपने जीवन काल में ही ये सारे शैव संप्रदायों के प्रमुख बन गए। मतलब इनका जो जीवन काल था उसी में ये सारे शैव, जितने भी शैव संप्रदाय थे, उनके ये प्रमुख बन चुके थे। जितना चमत्कारिक उनका जीवन था उतना ही अद्भुत अंत भी था। मतलब जितना चमत्कारिक इनका जीवन था, मतलब जीवन इनका जितना अच्छा था, चमत्कारिक था, तो ये बताया था कि इनका जब अंत हुआ था वो भी बहुत अद्भुत हुआ था, ठीक है। जब उन्होंने समझा कि उनके जीवन का कार्य समाप्त हो गया तो वे एक पहाड़ी पर पहुँचे और भैरव में प्रवेश कर अंतिम समाधि में लीन हो गए, है ना। मतलब जब इन्होंने समझा, देखा कि इनके जीवन का कार्य समाप्त हो गया तो वे एक पहाड़ी पर पहुँचे और भैरव में प्रवेश कर अंतिम समाधि में लीन हो गए। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा।
मतलब जिन्होंने अपना जीवन समझा, इनका जीवन का कार्य समाप्त हो गया, तो फिर ये पहाड़ी पर पहुंच गए और भैरव में प्रवेश कर अंतिम समाधि में लीन हो गए। सॉरी। उसके बाद इन्हें किसी ने नहीं देखा, मतलब जब ये भैरव में प्रवेश कर अंतिम समाधि में लीन हो गए थे, उसके बाद इनको किसी ने भी देखा नहीं था। यह कथा कश्मीर के हिंदू ब्राह्मण ही नहीं, मुस्लिम परिवारों में भी परंपरा के रूप में चल आ रही है ना। तो ये जो कथा थी वो जो कश्मीर के हिंदू ब्राह्मण थे उसकी ही नहीं, मुस्लिम परिवारों में परंपरा के रूप में चली आ रही है। तो भैरव गुफा भी श्रीनगर गुलमार्ग स्थित मंगाम से 5 मील की दूरी पर है। गुफा और स्थान का नाम है भैरव। ठीक है, तो इसमें आपने समझा कि इसमें ये बताया इस वाली पीपीटी में कि इन्होंने जब इनका मतलब इन्होंने समझा कि इनके जीवन का कार्य समाप्त हो गया, मतलब जब इनको ये लगा कि इनके जीवन का कार्य समाप्त हो गया, तो फिर वो मतलब हर चीज़ से हटके वो एक पहाड़ी पे पहुंच गए और वहाँ पे भैरव में प्रवेश कर इन्होंने अपनी अंतिम समाधि ले ली थी। मतलब वे लीन हो गए थे समाधि में। जैसे कहते हैं ना, सब जीवन, किसी को अपने अंतर से लगता है कि मेरा जीवन का कोई काम नहीं है, समाप्त हो गया है, तो कुछ लोग समाधि में लीन हो जाते हैं, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद इन्हें किसी ने देखा नहीं था। और जो ये कथा थी, मतलब जो ये कथा थी, तो ये कश्मीर के हिंदू ब्राह्मण ही नहीं, मुस्लिम परिवारों में भी ये परंपरा के रूप में चल रही है। भैरव गुफा श्रीनगर गुलमर्ग मार्ग पर स्थित मंगाम से 5 मील की दूरी पर। अब इन्होंने बताया कि यहाँ पे भैरव गुफा वो कहाँ पर है, और इसका गुफा और स्थान का नाम है भैरव। अभिनव गुप्त के लिखे 50 ग्रंथों में से कुछ प्रकाशित, कुछ पांडुलिपि और संदर्भों के रूप में उपलब्ध है। तो अभिनव गुप्त के जो लिखे थे 50 ग्रंथ, उनमें से कुछ प्रकाशित, कुछ पांडुलिपि और संदर्भों के रूप में उपलब्ध है। उनके रचना काल को 3 भागों में बांटा जाता है, तांत्रिक, अलंकारिक और दार्शनिक। ठीक है, तो अभिनव गुप्त के जो 550 ग्रंथ थे, उनमें से कुछ प्रकाशित, कुछ पांडुलिपि और संदर्भों के रूप में उपलब्ध है। जो इनके ग्रंथ थे वो कुछ प्रकाशित हुए थे, कुछ पांडुलिपि और कुछ संदर्भों के रूप में उपलब्ध हैं। इनके रचना काल को 3 भागों में बांटा जाता है। जो इनका रचना काल था उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? तांत्रिक, अलंकारिक और दार्शनिक। ठीक है, वो एक तो तांत्रिक हो गया, एक अलंकारी और एक दार्शनिक। सौंदर्य शास्त्र संबंधी उनकी अभिनव भारती ध्वन्यालोकलोचन मध्यकाल की रचना है। तो सौंदर्य शास्त्र संबंधी इनकी जो अभिनव भारती है वो ध्वन्यालोकलोचन मध्यकाल की रचना है। इनके भाष्य उपलब्ध हैं। इसमें अपने से पहले ग्रंथों के अनेकों संदर्भ हैं। विभिन्न विषयों जैसे संगीत, नृत्य, लय, ताल, अभिनव आदि की विशिष्ट विवेचना उनकी बौद्धिक सामर्थ्य का परिचय देती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि जो अभिनव गुप्त के ने जो ग्रंथ लिखे थे 50, उसमें कुछ प्रकाशित हैं, कुछ पांडुलिपि हैं और कुछ संदर्भों के रूप में उपलब्ध हैं। और इनका रचना काल 3 भागों में बताया है कि 3 भागों में बटा है। पहला तांत्रिक, दूसरा अलंकारिक और तीसरा दार्शनिक। ठीक है, और सौंदर्य शास्त्र संबंधी उनकी अभिनव भारती ध्वन्यालोकलोचन मध्यकाल की रचना है। तो सौंदर्य शास्त्र संबंधी जो उनकी अभिनव भारती है, जो आपने पीछे पढ़ा था, वो ध्वन्यालोकलोचन मध्यकाल की रचना है। इसके भाष्य उपलब्ध हैं। इसमें अपने से पहले ग्रंथों के अनेकों संदर्भ हैं। विभिन्न विषयों जैसे संगीत, नृत्य, लय, ताल, अभिनव आदि की विशद विवेचना उनकी बौद्धिक सामर्थ्य का परिचय देती है। अभिनव गुप्त सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे। जो अभिनव गुप्त को बताया है वे मतलब सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे। ये हम पहले भी पढ़ा है। सौंदर्य शास्त्र का इन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे ऐतिहासिक, मनोविज्ञान, तार्किक और दार्शनिक से विवेचन किया। मतलब जो एस्थेटिक्स का इन्होंने जो दृष्टिकोण किया है वो अलग अलग उससे किया था। जैसे ऐतिहासिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक से भी, तार्किक से भी और दार्शनिक से भी इन्होंने विवेचन किया था। मतलब कई ये 4 दृष्टिकोण इन्होंने अपनाए थे। कला का लक्ष्य और अर्थ सिद्धांत पर महत्वपूर्ण मत दिए। जो कला का लक्ष्य है और जो अर्थ सिद्धांत है उस पर इन्होंने महत्वपूर्ण मत दिए भी थे। किंतु सौंदर्य शास्त्र का विवेचन इन्होंने नाट्य शास्त्र व काव्य के अंतर्गत किया है ना।
परंतु सौंदर्य शास्त्र का विवेचन इन्होंने नाट्य शास्त्र व काव्य के अंतर्गत ही किया था। अपने रस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने रस की पूरी ऐतिहासिक व्याख्या दी। मतलब अपने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने और रस की पूरी ऐतिहासिक व्याख्या भी इन्होंने दी थी, है ना। इनके जो पूर्ववर्ती आचार्य थे भट्टलोलट और भट्टनायक पर अपनी टीकाकरण की। ठीक है, तो जो अभिनव गुप्त थे वो सच्चे अर्थों में सौंदर्य शास्त्री थे और इन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया था, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक और दार्शनिक से। ठीक है, और कला का लक्ष्य और अर्थ सिद्धांत पर महत्वपूर्ण मत दिए, किंतु सौंदर्य शास्त्र का विवेचन इन्होंने नाट्य शास्त्र व कला के अंतर्गत किया। और अपने रस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने रस की पूरी ऐतिहासिक व्याख्या भी दी थी और इनके जो पूर्ववर्ती आचार्य थे भट्टलोलट और भट्टनायक उस पर इन्होंने टीका भी दी थी। ठीक है, तो ये जीवन परिचय इनका आप अच्छे से इसमें भी पीपीटी में जो बताया है और पिछले वाले में भी उसको अच्छे से रीड कर लेना आप लोग, बाकी फिर जूम पे डिस्कस कर लेना अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो।